मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारी सब शंका समाप्त हो गई है। अब अगला हमारा जो चैप्टर है बीजी व्यंजकों का भाग आज पढ़ेंगे। बीजी व्यंजकों का भाग, और भाग तो हम बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं, कक्षा 2 से ही। तो पहले भाग के बारे में थोड़ा सा फिर से हम पुनरावृत्त करते हैं। जैसे इस तरह से एक संख्या है और हम भाग करते हैं, तो यहाँ पे भाग में कई चीज़ें होती हैं जिसको हमको समझना जरूरी है। ये आपकी भाज्य संख्या होती है, ये आपकी भाजक संख्या होती है। फिर इससे भाग देते हैं तो यहाँ पे भागफल आता है। जैसे 3 का भाग देंगे, 3 पचे 15, पीछा 18, 17 से ज़्यादा हो रहा तो यहीं पे ब्रेक होंगे। 3 पचे 15, और यहाँ पे हम घटाते हैं, 7 से 5 गए 2, 1 में गए 0। तो भाग देने के बाद जो यहाँ पे परिणाम प्राप्त होता है भागफल होता है, और घटाने पे जो यहाँ नीचे बचता है वो ये शेष होता है। तो देख रहे हैं इस भाग प्रक्रिया में मुझे 4 चीज़ें मिल रही हैं। जिसमें भाग दिया जाए वो भाज्य, जिससे भाग दिया जाए वो भाजक, और भाग देने के बाद जो परिणाम मिले वो भागफल, और घटाने पे जो नीचे बचे वो शेषफल होता है। और कक्षा 2 से ही पढ़ते आए हैं कि इसका सत्यापन कैसे करें। जैसे भाज्य देखना है कि ये हमारा भाग सही है कि नहीं, तो इसको इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं इट इज राइट और रॉन्ग, तो यहाँ पे आपका भाजक क्या है 3 है, भागफल क्या है आपका 5 है, शेष आपका क्या मिल रहा है 2, और इसको हम हल करते हैं तो 5 तिहाई 15 और धन 2 बराबर 17। मीन्स हमारा भागफल जो 17 है वह प्राप्त हो रहा है। मीन्स इस मेथड से हम भाग को देख सकते हैं कि यह सही है कि गलत है, सत्यापन करने के लिए। तो बीजी व्यंजकों की बात चल रही है, तो बीजी व्यंजक हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। बीजी व्यंजक में आपके जो गणितीय संक्रिया होती है, गणितीय संक्रिया के सभी चिन्ह, संख्या के चिन्ह, जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये मिलती है, और प्लस चर एवं अचर संख्या, इसकी सहायता से आपका बीजी व्यंजक बनता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है, तो बहुपद में एक पद से भाग, एक पद में एक पद से भाग, और बहुपद में 2 पद से भाग, ये सारी चीजें आपके कोर्स में हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे 15x to the power 3 y z upon 3x y। तब यहाँ पे विद्यार्थियों एक पद ये है और एक पद ये है, माने एक बीजी पद ऊपर है और एक पद का बीजी पद नीचे है। तो एक पद में एक पद से भाग देते हैं। तो देखिए कैसा करते हैं, अंकों जो आपका अंकी गुणांक उससे पहले भाग करते हैं। 15 में 3 से भाग करते हैं तो 3 बचे 5 बार जा रहा है। फिर इसके बाद इसका अगर घातांक का नियम यूज करते हैं तो ठीक है, नहीं एक एक इससे कट जाएगा तो आएगा, या इसको इसको इस तरह से कर सकते हैं, दोनों का आधार सेम है तो ऊपर वाली घात जाके घट जाएगी। और यहाँ घात 1 है तो यहाँ पे बाई 1 ऋण 1 करेंगे, और यहाँ पे जेड बच रहा है तो यहाँ पे 5, 3 में से 1 घटा 2 और 1 में 1 घटा 0 और जेड। इस तरह से किसी संख्या घात तो शून्य का मान 1 होता है तो 5x स्क्वायर गुणे 1 गुणे जेड, तो ये मिली 5x स्क्वायर जेड। तो ये भागफल आपको प्राप्त हुआ। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 15x x स्क्वायर इंटू x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, घात गुणे x y और गुणे z बटे 3x y। तो x से x कैंसिल होता आ रहा, y से y कैंसिल हो रहा है, और 15 में 3 का भाग 3 बचे 15 x स्क्वायर जेड। चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस। और ये
हुआ एक पद में एक पद से भाग। अब हम बहुपद में एक पद से भाग करेंगे। बहुपद का मतलब एक से ज्यादा पद, एक से ज्यादा पद होते हैं तो बहुपद में आता है। जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 12 x की घात 2 ऋण 9 x की घात 3 धन 36 x में 3x से भाग। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ देख रहे हैं एक से ज्यादा पद है, ये बहुपद है, और इस बहुपद में हमको इस एक पद से भाग देना है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो इस तरह के सवाल जब हल करें तो जो है ये संख्याओं, जो चर संख्या है इनकी घात को पहले आप चेक करिए क्या ये सिक्वेंसली है कि नहीं है। शायद ये सीक्वेंस में नहीं है न, या दो चीजें हो, अवरोही क्रम में, घात के अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही माने घटता, जैसे 3 2 1, ये अवरोही हुआ। तो घात का अवरोही क्रम करना है, मीन सबसे बड़ी घात पहले लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x घात 3, तो इस पद वाले पद को पहले हम लिखेंगे। फिर इसके बाद x घात 2, फिर इसको हम लेंगे यहाँ पे 12 x घात 2। फिर इसके बाद ये वाला x घात 1 यहाँ पे है 3 2 1, अवरोही क्रम में सेट कर लेते हैं घात को। फिर इसके बाद हम 3x से भाग देते हैं। अब 3x के भाग देने का मतलब है विद्यार्थियों कि इसका तीनों पदों में अलग अलग भाग हो रहा है। मीन्स 9x पावर 3 अपॉन 3x प्लस 12x घात 2 बटे 3x धन 36x बटे 3x। अब यहाँ पे देखिए तीन ऋण 9 में ऋण और धन का भाग ऋण होता है, 3 त्रिक का 9 ऋण 3 आया, x में घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से 3 का भाग दें 3 4 बार जाएगा, x में घटेगा, कटेगा घटे कुछ भी कर सकते हैं तो x बचता है। और यहाँ 3 एक कम 3 3 दूनी 6 x कैंसिल हो। इस तरह से भागफल प्राप्त होता है। इसी तरह से और बहुत क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपको a प्लस बी से भाग देना है, तो इसको आप सीधे फार्मूले से कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। जैसे सब संख्या आप पढ़े हैं, इसके गुणनखंड आप निकाल लेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है इसका गुणनखंड, और यहाँ पे नीचे आपको भाग देना है a प्लस बी से। तो इजी वे में ये आपका a प्लस बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको a माइनस बी। इसी तरह से अब बहुपद में बहुपद से भाग करना है, या बहुपद में दो पद से भाग देखते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, उसी उदाहरण से हम समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं x घात 5 धन y घात 5 में आपको भाग देना है x धन y। तो एक से ज्यादा पद है तो बहुपद ही मानिए, उसमें दो पद से भाग देना है। तो इसका रूल्स पहले आप दिमाग में बैठाइए कि ये है आपका भाज्य और ये है आपका भाजक। तो यहाँ पहला रूल से दिमाग में बैठाइए कि भाज्य के पहले पद को बाहर निकालते हैं। तो भाज्य का पहला पद क्या है, x घात 5। तो पहला रूल हमें पहले भाज्य के पहले पद को बाहर निकालिए, फिर भाजक के पहले पद से भाग करना है। ठीक है, भाजक के पहले पद का है x से, इससे भाग करते हैं तो x घात 5 को हम लिख सकते हैं x घात 4 गुणे x बटे x कट रहा है तो यहाँ पे बस हो रहा है x घात 5 4। इस तरह से जब ये प्राप्त होता है तो इसको हम सीधे यहाँ भागफल में लिखते हैं। ये जो नियम बता रहे हैं हर सवाल में लागू होगा, इसको दिमाग में बैठाना है। अब ये जो आती संख्या यहाँ लिखते हैं, फिर ये जो भागफल आता है इसका भाजक के पदों में गुणा करते हैं। अब यहाँ भाजक के पद क्या है, 2 हैं, 3 भी होते तो 3 में करना पड़ता, 4 होते तो 4 में करना पड़ता है। तो सीधा सीधा दिमाग में बैठाइए कि जो भागफल आता है उसमें भाजक के पदों का गुणा करते हैं। तो ठीक है, भाजक के पद क्या है, x धन y। तो दो पद हैं, जैसे x घात 4 में x का गुणा करते हैं, फिर धन धन का गुणा धन, फिर x घात 4 का गुणा y में होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, समान आधार पर घात जुड़ते हैं तो x घात 5 धन x घात 4 y। अब ये जो गुणा करने पे ये जो गुणनफल प्राप्त होता है
तो इस गुणनफल को हम यहाँ भाज्य के नीचे लिखते हैं सजाती राशियों को ध्यान में रखते हुए। सजाती राशि ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि चर संख्या और चर संख्या घात आपस में मिलनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो आपके सजाती राशि होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं x घात 5 इसकी सजाती राशि है और इसकी सजाती राशि नहीं दी है, x घात 4 और y। फिर इसके बाद ये चीज लिखने के बाद हम नीचे के पदों को घटाते हैं। नीचे के पद आपके x घात 5 है धन x घात 4y है, तो जब ये नीचे के पदों को घटाएंगे तो इन पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यह अगर धन था तो क्या हो जाएगा ऋण, अगर ये धन है तो क्या हो जाएगा ऋण। तो देखिए इसका अंकी गुणांक 1 है, इसका भी अंकी गुणांक 1 है, तो 1 में 1 घटेगा 0, मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ऋण x घात 4y धन y की घात 5 लिखते हैं। अब बातें हैं कि आप कहेंगे किसी को क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे हम भाई बार बार वही हम विधि अपनाते हैं कि भाज्य के पहले पद को बाहर निकालेंगे, भाज्य के पहले पद से भाग देंगे, तो इस पद में आपका x जो है चर संख्या है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखते हैं। ये भी प्रश्न उठता है। फिर वही काम करते हैं बच्चों, फिर वही क्या करेंगे, भाज्य के पहले पद को बाहर निकालते हैं, ऋण x घात 4y बटे भाजक का पहला पद क्या है x है, भाग देते हैं, तो ऋण x घात 3 गुणे x इसको हम लिख सकते हैं गुणे y है बटे x है, तो x x कट रहा है तो हमको भाग फल ऋण x घात 3 y प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं ऋण x घात 3 y। फिर वही नियम आगे वाला, बार बार यही नियम रिपीट होते हैं, इसी को दिमाग में बैठाना है। अब ये जो भागफल आते हैं हमने भागफल में लिख दिया। अब फिर इसका भाजक के पदों में गुणा करें, तो भाजक का पद क्या है x प्लस वाई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ऋण धन का गुणा ऋण होगा। अब यहाँ पे सीधे x घात 3y गुणे x आ जाएगा और ऋण धन का गुणा ऋण होगा, यहाँ पे x घात 3y गुणे y हो जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे आप तो ऋण x घात 3 है, 3 1 4 x घात 4y और ऋण यहाँ पे y 2 बार आया है तो यहाँ पे x घात 3 y घात 2 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे आप लिखेंगे ये वाली संख्या पूरी, यहाँ पे माइनस हटा दीजिए, तो यहाँ पे आपकी संख्या मिल रही है ऋण x घात 4y और ऋण x घात 3 y की घात 2। अब वही चीज फिर से होगी कि घटाने पे नीचे के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पे ऋण है तो क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, ऋण है तो क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, और ये धन में ऋण घटेगा तो कैंसिल आउट, एक में 0, और फिर इसको x घात 3 y घात 2 इधर लिखेंगे और y घात 5 इधर लिखेंगे। फिर वही विद्यार्थी, फिर से वही नियम, भाज्य के पहले पद को बाहर, ठीक है, भाज्य का पहला पद x घात 3 y घात 2 है, भाजक के पहले पद से भाग, भाजक का पहला पद x है, भाग देते हैं। फिर यहाँ पे x घात 2 गुणे x लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे y घात 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे x, तो x कट रहा है विद्यार्थियों, यहाँ x घात 2 y घात 2 बच रहा है, तो इसको हम यहाँ पे प्लस x घात 2 y घात 2 लिखते हैं। फिर यह जो आता है संख्या, इसमें भाजक के पदों का गुणा करते हैं, तो x धन y से हम गुणा करते हैं। यहाँ पे धन धन का गुणा धन ही होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस दूसरा पद x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई, फिर इसका गुणा करते हैं, x 3 बार आया तो x घात 3 y घात 2, और यहाँ पे आपका y 2 1 3 बार आ रहा है, x स्क्वायर वाई घात 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x घात 3 y घात 2 धन x घात 2 y घात 3। फिर इसके बाद वही नियम, घटाने पे नीचे के पदों के चिन्ह बदलेंगे, तो बिल्कुल ये धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें एक, इसका अंक गुणांक एक ही है, एक में एक घटेगा 0, दिस कैंसिल आउट, सजाती राशियाँ। फिर इसके बाद ऋण x घात 2 y घात 3 और धन y घात 5 ऊपर बैठा, इसको यहाँ लिखते हैं। फिर वही नियम, भाज्य के पहले पद को बाहर निकालते हैं, तो भाज्य का पहला पद क्या है दिस, ऋण x घात 2 y घात 3,
फिर भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। भाजक का पहला पद क्या है, x है। फिर इसको हम ऋण x बाई घात 3 लिखते हैं और x का यहाँ गुणा करते हैं, ऋण धन का गुण ऋण होगा, x x से कैंसिल आउट हो रहा है और ऋण x बाई घात 3 बच रहा है। फिर इसको भागफल में हम लिखते हैं ऋण x वाई की घात 3। इसी के बाद हम पुनः भाजक के पदों में गुणा करते हैं, x धन y, तो यहाँ पे ऋण धन का गुणा ऋण होगा और यहाँ पे x 2 बार आ रहा है तो x घाते 2 y की घात 3, ऋण धन का गुणा ऋण होगा, यहाँ y घात 3 है, 1 बाई 4 हो जाएगी, x y की घात 4। फिर इस गुणनफल को इस भाज्य के नीचे लिखते हैं, ऋण x घात 2 y घात 3 ऋण x y की घात 4। फिर घटाने पे नीचे के पदों के चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पे ऋण है तो धन हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। और इस तरह से ये प्लस माइनस सजाती राशियाँ हैं, कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे x y की घात 4 प्लस y घात 5 है। फिर इसके बाद फिर वही क्रिया हम करते हैं, आपका भाज्य के पहले पद को बाहर करते हैं और भाजक के पहले पद x है, भाग देते हैं, x कैंसिल आउट होता है, बाई घात 4 बचता है, तो यहाँ पे बाई घात 4 भागफल में लिखेंगे। फिर इस भागफल में भाजक के पदों से गुणा करेंगे, तो x धन y से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे x y घात 4 हो जाएगा और धन धन का गुणा धन ही होगा, y की घात 4 गुणे बाई मिल रहा है, मीन्स बाई घात 1 और x y की घात 4 और यहाँ पे धन 4 1 5 बाई घात 5 होगा, तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, x y घात 4 धन y की घात 5 और घटाने पे नीचे के पदों के चिन्ह बदलेंगे, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ये भी धन है तो ऋण हो जाएगा और दिस एंड दिस कैंसिल आउट और दिस एंड दिस कैंसिल आउट एंड आपका शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो इस दशा में आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको कोई भी सवाल जो है मिलते हैं बहुपद में बहुपद का भाग, तो बार बार यही नियम लगेगा। तो इस नियम को आपको दिमाग में बैठा रहा हूँ। कुछ और सवाल लेके हम बता देना चाहते हैं आपको। जैसे एक आपको प्रॉब्लम है, लिख देता हूँ, ऋण 34x ऋण 22x घात 3 ऋण 12x घात 4 ऋण 10x स्क्वायर ऋण 75 और इसमें भाग देना है बच्चों 3 + x, ये बहुपद में बहुपद का भाग। तो इसको भी देख लेते हैं, अगर ये सवाल हल कर लेते हैं तो थोड़ा सा जो छोटे सवाल हैं उनको आराम से हल ही कर लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल जब आपको मिले तो सबसे पहला नियम यह है कि इनको चर संख्या की घात जो दी है उसको उस घात को चर संख्या की घात को अवरोही क्रम में सेट करना है। और ये जो आपका बहुपद है एक ही चर संख्या का बहुपद है, x चर संख्या का बहुपद है और इसमें आपकी जो भाग देना है उसमें भी चर संख्या का ही पद है। तो इस तरह से अगर हम इसको सेकेंडली सेट करें तो यहाँ पे ऋण अवरोही क्रम में सेट करते हैं, ऋण 12 x घात 4 पहले आएगा, फिर 3 वाली घात ऋण 22 x घात 3 आएगा, फिर आपका x स्क्वायर ऋण 10 x घात 2 आएगा, फिर आपका x वाला पद आएगा 34 x आएगा, फिर आपका एक अचर पद दिया है और लास्ट में आएगा और इसको आपको भाग करना है 3x + 7। अब इस तरह से चाहे छोटे सवाल मिले चाहे बड़े सवाल मिले आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो वही नियम है, भाग के पहले पद को बाहर निकालते हैं, ऋण 12 x घात 4 को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, 3x से भाग देते हैं, ऋण में धन का भाग देंगे, ऋण आएगा 3 चौको 12, x कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे ऋण 4x घात 3 ऊपर लिखेंगे, फिर इसको भाजक के पदों में गुणा करेंगे जैसे पहले हमने बताया है, उसी तरह से हर सवाल नियम लागू होंगे। ऋण धन का गुणा ऋण होगा, 4 × 3 = 12 x घात 3
ऋण धन का गुणा ऋण होगा, 7 चौक 28 x घात 3। सजाती राशियों के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा बच्चों, 3 x घात 3 x गुणा होगा तो x घात 4 आ जाएगा। तो इसको सजाती राशियों के अकॉर्डिंग लिखना है भाज्य के नीचे। तो देख रहे हैं ऋण 12 x घात 4 ये सजाती राशि इसकी है, और ऋण 28 x घात 3 ये सजाती राशियाँ है, क्योंकि चर संख्या घात बराबर है। और अगला जो नियम बताए थे, घटाने पे नीचे के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो बिल्कुल बदल देखिए ऋण है तो धन हो जाएगा, ऋण है तो ये धन हो जाएगा, बारम्बार घटेगा 0, सजाती राशि कैंसिल आउट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 28 में आपको 22 घटाना है, तो 8 से 2 गए 6 0 मीन्स धनात्मक आएगा, क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी हो गई। x घात 3 ऋण 10 x घात 2, चाहे तो बार बार उतार भी सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगला वाला पद उतार काम हो सकता है। फिर आगे बढ़िए, भाज्य के पहले पद को बाहर निकालिए। 6 x घात 3 भाजक के पहले पद से धनात्मक से बात करिए, 3 दूनी 6, 1 x कटेगा स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर। फिर इसका भाजक के पदों में गुणा करिए, 3x 7 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 x घात 3 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 x घात 2 आएगा। नीचे लिखिए 6 x घात 3 और धन 14 x घात 2, ये सजाती राशियां हैं। घटाने पे नीचे के पदों के चिन्ह बदलेंगे, ये समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ेंगी। ऋण 10 ऋण 14 अगर आप जोड़ेंगे तो ऋण 24 प्राप्त होगा। समान चिन्ह संख्या जुड़ती है, चिन्ह वही लगता है। ये धन ऋण कैंसिल आउट होगा, 6 में 6 घटा 0, 30 कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपका ऋण 24 x घात 2 धन 34 x ऋण 75। इसके बाद भाज्य के पहले पद को बाहर निकालिए। भाज्य का पहला ऋण 24 x घात 2 है, भाजक का पहला पद 3x है, 3 8 24, ऋण में धन भाग देंगे ऋण आएगा, और 1x कटेगा तो 1x बचेगा, तो ऋण 8x यहाँ लिखिए। फिर इसका भाजक के पदों में भाग दीजिए, तो 3x धन 7 में भाग देंगे, तो ऋण धन का गुणा ऋण 8 3 24, और x का गुणा x स्क्वायर, और ऋण धन का गुणा ऋण 8 7 56 x, इसको लिखिए ऋण 24 x घात 2, और यहाँ पे ऋण 56 x बच रहा है, और घटाने पे नीचे के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ऋण है तो धन होगा, ये भी ऋण है तो धन होगा, और यहाँ पे आपका धन कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 24 घटा 0, और 6 4 10 5 3 8 1 9, 90x ऋण 75। इस तरह से सीधे क्या करते हैं कि यहाँ पे 90x को बाहर निकालते हैं, 3x से भाग देते हैं, दिस कैंसिल, यहाँ पे 30 बनता है, यहाँ पे 30 है, और इस 30 में 3x धन 7 से गुणा करते हैं, तो 90x धन 7 21 210 90x और धन 210 करते हैं। घटाने पे नीचे पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, दिस कैंसिल आउट, और यहाँ पे 5 7 2 7 1 8, और यहाँ पे 2 बचता है, और ये समान चिन्ह की संख्या जुड़ेंगी, ऋण 210 और ऋण 75, 1 5 7 1 8 2, इस तरह से ऋणात्मक संख्या है कि ये शेष है। तो इस तरह से भाज्य की मदद से भाजक गुणे भागफल धन शेष से यह चीज आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा भाग सही है कि गलत है। तो विद्यार्थियों, जो आपके कठिन सवाल थे करीब करीब उसको हमने कराया, और प्रयास करिएगा, और बहुत सारे प्रश्न आपके सिलेबस में हैं, तो करीब करीब बनने चाहिए। कल फिर से इसी क्लास को लेंगे, 2-4 प्रॉब्लम और बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे। और विद्यार्थियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। थैंक यू, नमस्कार।